Hi guys, today we start with the chapter basic terms. Basic terms used in accounts. Okay, before that we need to know what is accounts and why we need to prepare it. Accounts क्या है और उसको बनाने की ज़रूरत क्या है. ओके तो हम लोग का जो दिमाग है वो सब कुछ स्टोर नहीं कर सकता, सब कुछ याद नहीं रख सकता. तो जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं वो बिजनेस को हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रन करते हैं, तो हम लोग सारे ट्रांजेक्शन याद नहीं रख सकते, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं. तो अकाउंट्स हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस. किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है? अकाउंट्स. और हम लोग को इसको क्यों बनाना चाहिए? व्हाट इज द नीड टू प्रिपेयर अकाउंट्स? जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोग को जानना रहता है कि वो काम हम लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं. दैट मीन्स उसमें हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम लोग ने उसको सही किया या फिर गलत किया. अगर गलत किया तो फ्यूचर में हम लोग उसको और कैसे बेटर वे में परफॉर्म कर सकते हैं. दैट मीन्स is to record timely information, to get knowledge about your business, to know your financial condition, and there are many other reasons why we need to prepare accounts. Okay, so there are three very common words used in accounts, that is bookkeeping, accounting and accountancy. Bookkeeping simply means to record. कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, जिस बुक में करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग. अकाउंटिंग एक हायर टर्म है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, एज वेल एज समराइज करते हैं. ओके, रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड. क्लासिफाई डेट मीन्स हम लोग डिफरेंट एक्सपेंस को, डिफरेंट इनकम को डिफरेंट हेड में डिवाइड कर देते हैं टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू कि हम लोग ने कहाँ पे कितना खर्चा किया. एंड लास्ट इज समराइजिंग. समराइजिंग मीन्स जो भी हम लोग ने काम किया है उसको कंबाइंड करके हम लोग एक रिजल्ट तक पहुंचते हैं, बिकॉज ओनर्स वांट टू नो कि पूरे साल में क्या काम हुआ या एक मंथ में क्या काम हुआ. डेट इज समराइजेशन, जिसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर डिसीजन ले सकते हैं. ओके, one higher term of accounting is accountancy. It involves interpretation and comparing. Compare means you need to compare your present result or present things with your past so that we can improve in future. And interpret means the final result. Are we improving or not? Are we doing better from the last year, or we are doing better from our competitor? Okay. So in this way we prepare accounts. What we record in accounts? Okay, what we record? We record entry. Entry means in accounting term, if we purchase anything, we sell anything, or any transactions, anything which involve money is known as entry. So what we record in account is entry. Entry, from where that entry come? From transaction. Transaction means exchange of goods and services in terms of money. अगर हम लोग कोई भी चीज परचेज और सेल करते हैं मनी के टर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शंस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द वर्ड ट्रांजेक्शन. ओके, नेक्स्ट, व्हाई वी नीड टू परफॉर्म एनी ट्रांजेक्शन? बिकॉज वी आर परफॉर्मिंग अ बिजनेस. हम लोग किसी बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए ट्रांजैक्शन करना भी जरूरी है. सो व्हाट इज बिजनेस? कोई भी एक्टिविटी जिसको हम लोग हर रोज परफॉर्म करते हैं विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. लॉस भी ऑकर हो सकता है, बट हम लोग का मोटिव क्या होना चाहिए कि हम लोग प्रॉफिट को ही अर्न करेंगे. ओके, और उस एक्टिविटी को हम लोग को रेगुलरली परफॉर्म करना है. सपोज इफ you sell your old mobile phone, then you will earn something, anything. I am not saying that you will earn profit, but it is a monetary transaction, but it is not a business because it is done once in a while. Okay, तो जब हम लोग एक्टिविटी को रेगुलरली परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो बिजनेस नहीं हो सकता. सेकेंड इज हाउ वी स्टार्ट दैट बिजनेस. बिजनेस को कैसे शुरू करना है? बाय इन्वेस्टिंग कैपिटल. जो भी पैसा एक ओनर अपने बिजनेस में लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल.
कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड एसेट। कैपिटल हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं, कैश दे सकते हैं या फिर एसेट दे सकते हैं। एसेट क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, या फिर दोनों लगा सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम लोग ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो हम लोग के पास राइट है कि हम लोग उस पैसे को ले ले वापस, दैट इज ड्राइंग। अगर हम लोग अपने पैसे में से, अपने इन्वेस्टमेंट में से कुछ भी विड्रॉ कर सकते हैं तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, ड्राइंग्स। ओके, रिमेंबर वन थिंग, हम लोग जो भी सोचेंगे सब कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे। ओके, तो अगर कंपनी को पैसा दे रहे हैं तो कंपनी के लिए वो कैपिटल है, और कंपनी से अगर हम वापस ले रहे हैं तो वो कंपनी के लिए क्या है, ड्राइंग्स। ओके, नेक्स्ट इज एसेट। एसेट एंड लाइबिलिटी, two are very different terms. Asset is what we own, जो चीज हमारी होती है वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। हमारी मीन्स वी आर द ओनर ऑफ दैट थिंग, उस दैट पर्टिकुलर थिंग। मेरे पास राइट है उसको यूज करने का, मेरे पास राइट है उसको सेल करने का, मेरे पास राइट है उसको किसी भी तरह से अपने बिजनेस के बेनिफिट में लगाने का। ओके, देन इट्स बिकम एसेट फॉर माई कंपनी। Suppose I have a car, my own personal car. If I use it for the business purpose, then it will become asset for the business. मैंने अपनी कार बिजनेस में यूज करनी शुरू कर दी तो वो बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, एसेट। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज जो तुमसे बिलोंग करती है बट तुम उसको बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज करते हो, वो क्या है, एसेट। Or either you can purchase a car, okay, that will also asset. Next come to liability. Liability means your obligation, what we owes. That means कोई भी ऐसी चीज जिसको हमको फ्यूचर में पे करना है या आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे करना है, वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, liability. Then capital is a kind of liability. Okay, how? Because of, suppose Ram started a business and the name of the business is Ram Sweets. Okay, तो राम ने एक बिजनेस शुरू किया और अपने बिजनेस को नाम क्या दिया, राम स्वीट्स। अगर राम उस बिजनेस को रन कर रहा है, ओके, तो राम इज द ओनर ऑफ दैट बिजनेस। राम ने उस बिजनेस में क्या लगाया है, कैपिटल लगाया है, एसेट लगाया है, दोनों लगाया है, एंड वो उसका मालिक है, वो उसके लिए कोई भी डिसीजन ले सकता है। बट राम एंड राम स्वीट्स इज नॉट अ सेम पर्सन, दे बोथ आर डिफरेंट, दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन। ओके, राम इज अ नेचुरल पर्सन and Ram Sweets is a artificial person created by law. Okay, that is business entity, separate legal entity. कोई भी ऐसी चीज जो तुमको खुद की पहचान दे वो किसके अंदर आता है, लीगल एंटिटी। तो राम एंड राम स्वीट इज नॉट अ सेम पर्सन, स्टिल राम इज द ओनर ऑफ राम स्वीट। तो जब भी बिजनेस क्लोज होता है, वाइंड अप होता है, बंद होता है, उस वक्त राम स्वीट्स को राम का इन्वेस्टमेंट या फिर राम का कैपिटल राम को वापस करना पड़ेगा। ओके, तो वो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, लाइबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट टर्म इज गुड। गुड्स मतलब होता है एनीथिंग, एनी आइटम विच वी ट्रेड। ट्रेड मीन्स परचेज एंड सेल। कोई भी सामान, कोई भी सर्विस, कोई भी कैश अगर हम लोग लेन देन करते हैं उसका, उसको परचेज या सेल करते हैं या पेमेंट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, ट्रेड। और ट्रेड हम लोग किस चीज का करते हैं, गुड्स का, सामान का। ओके, नेक्स्ट इज परचेज। परचेज मतलब हम लोग सबको पता है, जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज। परचेज दो तरह से हो सकता है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। वी ऑल नो व्हाट इज कैश परचेज। कैश परचेज जब हम लोग सामान लेते हैं और इमीडिएटली पेमेंट करते हैं। व्हाट इज क्रेडिट परचेज, व्हेन वी पे इन फ्यूचर इट इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट परचेज। हम लोग गुड्स अभी खरीदेंगे लेकिन पेमेंट हम लोग क्या करेंगे,
फ्यूचर में। ओके, तो इससे टर्म आता है दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो इंसान जिससे हम लोग उधार में गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है, उसको पेमेंट करना है, तो वो हम लोगों के लिए क्या बन जाता है, क्रेडिटर। अगेन क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी बिकॉज फ्यूचर में हम लोग को क्या करना है, उसको पे करना है। क्लियर? नाउ सेल्स, सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। सेल्स का मीनिंग हम लोग जानते हैं, कुछ सामान को बेचना। तो जब भी हम लोग कोई सामान बेचते हैं और हम लोग कैश रिसीव करते हैं, तो वो हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, कैश सेल्स। और अगर हम लोग सामान बेचते हैं और हम लोग फ्यूचर में उसकी मनी को रिसीव करते हैं, तो वो हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल से एक वर्ड निकलता है दैट इज डेटर्स। ओके, लिखा जाता है DEBTOR बट B इज साइलेंट देयर। ओके, तो व्हेन वी सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, जब हम लोग सामान को क्रेडिट में बेचते हैं तो क्या क्रिएट होता है, डेटर्स। डेटर से हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ओके, तो जो चीज से हम लोग को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है वो हम लोग के लिए क्या है, एसेट। राइट? तो डेटर इज अ एसेट एंड क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। These are the basic terms used in accounts which are different in meaning. Okay, maybe there are some word which you heard first time, so it is very easy to remember. Just go through it once and it is easy for you to understand what are the meaning of these terms. Okay, if you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.